राजनीति का अपराधीकरण रोकने पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। हमने 2016 में पीआईएल फाइल किया था। उस समय हमने 3 मांग किया था। एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, जिन लोगों को सजा मिल चुकी है उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो, और जिन्हें सजा मिल चुकी है उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध हो। जो हमारी पहली मांग थी कि देश में एमएलए एमपी कोर्ट बने और सांसदों और विधायकों का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जो दूसरी और तीसरी मांग थी कि सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो और सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पर पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध हो, उस पर सुनवाई अगले महीने होगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने अपने राज्य में एक स्पेशल बेंच बनाइए, अपने हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच बनाइए, और आपके राज्य में जितने भी केसेस चल रहे हैं एमएलए एमपी के, चाहे वो सिटिंग एमएलए एमपी है या भूतपूर्व एमएलए एमपी हैं, उनका फैसला हर हालत में 1 साल के अंदर करिए। देश के सभी डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी डायरेक्शन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एमएलए एमपी के केस में कोई तारीख पे तारीख नहीं देंगे, एडजमेंट नहीं करेंगे, डे टू डे हियरिंग करेंगे और 1 साल के अंदर फैसला करेंगे। 2016 में मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में इस पे आगे फैसला आया था। तब से लेकर आज तक 250 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई, उनका मुकदमा 20 साल से चल रहा था। अतीक अहमद को सजा हुई, उनके भाई अशरफ अहमद को सजा हुई, उनका मुकदमा 25 साल से चल रहा था। अफजाल अंसारी को सजा हुई, उनके भाई मुख्तार अंसारी को सजा हुई, उनका भी मुकदमा 20 साल से चल रहा था। तो जिन माफियाओं के मुकदमे पहले 20 साल 25 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे, एमएलए एमपी कोर्ट बनने के बाद उनको सजा मिलना शुरू हो चुकी है। अब तक 250 से ज्यादा अपराधियों को सजा हो चुकी है, उनके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध हो चुका है। अब वो आने वाले टाइम में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। और केवल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज की डेट में चूंकि कानून में कमियां हैं, इसलिए लालू यादव खुद चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं और पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। चौटाला सजा याफ्ता है, इसके बाद भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। मधु कोड़ा सजा याफ्ता है, फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। शशिकला सजा याफ्ता है, फिर भी पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है। तो अब कानून में चूंकि खामियां हैं, कानून में ऐसा कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए जो लोग खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़ा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, टिकट डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। और वैसे आप देखिए, भारत में जो सरकारें चलती हैं वो तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष एक अपराधी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पदाधिकारी बनने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए हमने ये मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं, ये पूरी जिंदगी न चुनाव लड़ पाए, न पूरी जिंदगी पदाधिकारी बन पाए, न पूरी जिंदगी पार्टी बना पाए। इस पे अगले महीने सुनवाई होगी। आज स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट पे सुनवाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को कह दिया है स्पेशल बेंच बनाइए। हाई कोर्ट में भी जितने मुकदमे हैं एमएलए एमपी का, उसको 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने एमएलए एमपी के मुकदमे चल रहे हैं उसको भी 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। मुझे पूरा विश्वास है, इस समय लगभग 5000 केसेस चल रहे हैं एमएलए एमपी के, ये अगले 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। और जब इस तरीके से सांसदों विधायकों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में गुंडे बदमाश राजनीति में आने से डरेंगे। और बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ना छोड़ भी दिया है। 2019 के चुनाव में कई ऐसे लोगों को टिकट मिला हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मुकदमा 20 साल से चल रहा था। अगर वो जीत जाएंगे तो उनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा, और उनको पता है कि वो गलत है, उनको सजा भी मिलेगी। तो गुंडे बदमाश राजनीति में आने से अभी डर चुके हैं। और जब ये बाकी जो 5000 केस डिसाइड हो जाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग बिल्कुल राजनीति में आना छोड़ देंगे। अच्छे लोगों को संसद विधानसभा में जगह मिलेगी, और गुंडे माफिया जो संसद में आके दलाली कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनका आना बंद हो।